नमस्कार। 11 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में गमन करेंगे तो वहीं सूर्यदेव सिंह राशि में चलायमान है। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी तो वहीं मातृ नवमी श्राद्ध भी आज ही पूर्ण होगा। एक प्रश्न जो व्यक्ति के साथ में कई बार जीवन में चलता है, यहाँ मैं 2 हिस्सों में बात कर रहा हूँ। पहले पंचांग की व्यवस्था का अध्ययन किया, एक छोटे से विषय की चर्चा, और उसके बाद में फिर दैनिक राशिफल की ओर हम बढ़ेंगे। एक प्रश्न ये रहता है कि अगर हम नौकरी में चल रहे हैं तो पैसिव इनकम का सोर्स किस तरह से डेवलप किया जाए, जिसको रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच कहा जाता है। वहीं व्यापारिक जीवन में चल रहे हैं तो एक बिजनेस के साथ में चलते हुए ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट किए जाए जहां से हम खुद को एक सुदृढ़ स्तर पर पहुंचाते चले जाएं। एक बात यह भी जानना आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट की स्थितियों में और सेविंग्स की पोजीशन में भी एक फर्क रहता है। इन्वेस्टमेंट कई बार रिस्क लेकर आता है, तो हमको इन्वेस्टमेंट के साथ में कितना रिस्क जोड़ना चाहिए और किस तरह से सेविंग्स की ओर जाना चाहिए, ये भी एक कैलकुलेशन है। अब पैसिव इनकम की जब भी हम बात करते हैं, वो शेयर मार्केट के माध्यम से हो सकती है, वो सेविंग्स के साथ में जो कैलकुलेशन चलती है उसके आधार पर हो सकती है। कुछ लोग रेंटल इनकम को भी अपने लिए एक इनडायरेक्ट सोर्स बनाकर रखते हैं, तो वहीं पर जो प्रॉपर्टीज के खरीदान और बेचान से संबंधित स्थितियां रहती है वो भी वेल्थ को मैनेज करने वाली होती है। तो हमें यह जानना चाहिए कि शुक्र की स्थितियां कुंडली में किस तरह से है। एक जॉब के अंदर चल रहे हैं और वीनस की पोजीशन से आपने देख ली, तो ये ज्ञात कर पाते हैं कि हमको किस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मंगल और शनिदेव की स्थितियों से आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि हमको किस तरह से अपने जीवन में भूमि संबंधित खरीदान और बेचान की ओर जुड़ना चाहिए। कई लोग एक कार्य को करते हुए एग्रीकल्चर की ओर जाते हैं। 4th हाउस मंगल की पोजीशंस को आप एक बार जांचिए, परखिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि हमको भूमि और कृषि जनित कार्यों के साथ में किस तरह से जुड़ाव रखना होगा। शनिदेव की पोजीशंस 4th के साथ में, 7th हाउस के साथ में, 10th हाउस के साथ में किस तरह से जुड़ी हुई है, और ये निर्णय ले लिया कि पुरानी प्रॉपर्टीज के अंदर कितना निवेश किया जा सकता है और वहां से क्या बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति के साथ में रेंटल सोर्सेस को जोड़ा जाए या फिर उसको खरीदान और बेचान की ओर लेकर जाया जाए, ये सारी ही वस्तु स्थितियां साथ में रहती है। 7th हाउस के साथ में ये भी देखा जा सकता है कि आप जॉब में हैं और स्पाउस को ये कहा गया कि आप एक बिजनेस की शुरुआत कीजिए और हम परोक्ष तौर के ऊपर इसके साथ में जुड़े रहेंगे। ये भी एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट व्यक्ति विशेष के लिए रहता है। तो वहीं जॉब में एक व्यक्ति चल रहा है और अपने मित्र के साथ में व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत की कि कुछ वर्षों तक उसके साथ में चलेंगे और फिर अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर फैसिनेशंस को आप एक तरफ रख दीजिए, मित्र क्या कह रहे हैं, दूसरे लोगों की गणनाएं क्या है, आपकी कुंडली के आधार पर कौन सी कैलकुलेशंस निकलकर सामने आ रही है और उस गणना के बूते हम किस तरह से निर्णय ले रहे हैं, वहीं से जीवन का आधार परिवर्तित होना शुरू होता है और जो जोखिम कम करने की स्थितियां होती है वो भी निरंतर तौर पर बनी रहती है। तो 12 ही भावों के साथ में नवग्रही व्यवस्था क्या आकलन प्रदान कर रही है, ये जानना आवश्यक। तो वहीं हम शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जो नौकरी पेशा जीवन है और व्यापारिक जीवन है उसमें शुक्रवार के इस दिवस विशेष के अंदर एक अलग चमक और दमक आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आप जिस रफ्तार के साथ में चलना चाहते हैं वो रफ्तार आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके भी यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है और वहीं भाग्य का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों के साथ में जुड़ना और जुड़कर सफलता प्राप्त करना, ये भी नवमी तिथि के इस दिन का प्रमुख आशय आपके लिए है। वाणी में अधिकार बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं पर जो रोग संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, मन उचाट हो रहा था,
उसके अंदर भी आज आपको एक रिलीफ मिल सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के आधार पर भी ये दिन आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो लंबे समय से पशोपेश बनी हुई थी, वहां से भी मुक्त होकर आप गतिमान हो पाएंगे। तो वहीं वृषभ राशि, यहां आप देखिए कि कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। कुछ नए ऑफर्स आपका इंतजार करने वाले होंगे। कुटुंबी जनों के साथ में सहयोग की भावना अच्छे से पनप पाएगी। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है। जो आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स है उसको और ज्यादा नरिश करने का कार्य कीजिएगा। वो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, व्यापारिक जीवन के अंदर एक नई बुनियाद आपको दे सकती है। अज्ञात भय से दूर दूर तक आपका सरोकार नहीं है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहां तीव्रता आ सकती है। और रिश्तों के अंदर जो एक सपोर्टिव लेवल, विशेष तौर पर गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में जो एक सहयोगी स्तर निर्मित होना चाहिए, वो भी यहां सकारात्मकता के साथ प्रस्फुटित रहेगा। ये एक बात शेयर मार्केट में निवेश की ओर आज जाया जा सकता है। तो वहीं दोपहर के समय के बाद में आपके लिए कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, ब्लॉकेज की ओर था, जिससे रोटेशन परेशानी की ओर है, वहां उस व्यक्ति विशेष से आज कहीं ना कहीं तगाजा करना, बातचीत को आगे बढ़ाना भी आपके लिए अच्छे परिणामों को लेकर आ सकता है। आजीविका के नए साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल से यहां आपको बचकर चलने का प्रयास करना होगा। ये एक दरख्वास्त हमारी ओर से है। तो वहीं अगर मैं मिथुन राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिए कि जो आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि होनी चाहिए वो निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी और डाउटफुल अप्रोच नहीं है। लोगों में विश्वास भी आप स्थापित करते चले जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर निर्णायक प्रगति मिलने वाली हो सकती है, इसमें कोई भी दोहराए आपके लिए नहीं है। कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, लंबे समय से उसको लेकर हम परेशान हो रहे थे, वहां पर भी आपके लिए कंफर्टेबल अप्रोच बनी रहेगी। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो एक कंसंट्रेशन में आप कमी देख रहे थे, जो एक जुड़ाव नहीं देख पा रहे थे विषय स्तर के साथ में, वहां पर भी आपके लिए सकारात्मक संकेत हैं। तो किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे जिसको धीरे धीरे आपने इवॉल्व किया है और अब घर परिवार के सामने उस रिश्ते की बुनियाद को आप रखना चाहते हैं, तयशुदा तौर पर यह समय आपके लिए बेहतर स्तर को निर्मित कर रहा है। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में भी आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि चेंज का कोई भी ऑफर आ रहा है तो उसमें फैसिनेशंस कितनी है और क्लियर अप्रोच कितनी है, ये भी आपको जांचना और परखना होगा। तो वहीं जो लॉयल पोजीशंस है और आप जिस वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में चले हैं, जॉब में सारे ही संशय की हदों को ये दोनों ही स्थितियां हटाने वाली रहेगी। निर्भीक होकर आप चलने का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। जोखिम लेने से आज हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपने साथ में रखिएगा। क्या कहना है और अगला व्यक्ति क्या समझना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, ये तीनों ही आधार अपने साथ में बहुत अच्छे से बनाकर रखें आप। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय लेने से बचें। यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। और वहीं पर अपने दिवस विशेष की शुरुआत अनुशासन के साथ में कीजिएगा। नकारात्मक विचारों के साथ में हमारी जीवन शैली प्रभावित होने वाली नहीं रहे, इस मूल मंत्र को भी आपको अपने साथ में रख कर चलने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। ऋण देने और लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं जो शत्रुवत स्थितियाँ लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, जिससे मुक्त होकर आपका आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी आज एक अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। नए निवेश से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन से जितना आज़ाद होकर आप चलते हैं उतना ही बेहतर है। तो वहीं मित्रों के साथ और भाइयों के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर खटास नहीं आए, इस बात का भी आपको गौर करके ध्यान रखना चाहिए। ये एक बात है। विदेश में ही आप सेटल हैं
और कहीं न कहीं घर परिवार की चिंताएं बहुत ज़्यादा सता रही है, तो लगातार उनसे बातचीत करते रहना, मन की ऊहापोह को शांत करने का प्रयास करना, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार आपके लिए बना रहे तो अच्छा। और वहीं भूमि संबंधित कार्यों के अंदर तीव्रता से निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। जो कार्य आपने बहुत पहले संपादित किए थे और अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और एकाएक आपको वृद्धि के स्तर मिल रहे हैं, ये एक प्रभावशाली परिणाम है। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों में एकाग्रता आपके लिए बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स का सहयोग आपको करना चाहिए। तो वहीं पर जो आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक रिकॉग्निशन की पोजीशन बननी चाहिए, वो भी जॉब के अंदर बहुत अच्छे से सामने है आपके। जो बात आप कह रहे हैं और जिस अनुभव के साथ में आप अपनी बात रख रहे हैं, उसको वेटेज दिया जाएगा और साथ ही साथ में जो एक तरह से एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, वो भी यहां आपके लिए तथ्यात्मक तौर पर नजर आ रही है। क्षमताओं के आंकलन में कहीं पर भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो वहीं पर संतान पक्ष को लेकर उनके गृहस्थ के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी, उसका निर्णायक समाधान भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। लंबे समय से आप किसी इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे थे या फिर ऐसी कोई भी स्थितियां सामने नहीं आ पा रही थी, आज का ही समय विशेष ऐसे आधार को आपके लिए बनाने वाला रहेगा। कहीं पर भी चिंतित होने की दरकार नहीं। भाग्य का अवश्यंभावी सहयोग आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं गृहस्थ जीवन को भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में प्रोत्साहित करते चले जाना चाहिए आपको, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतें। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया साधन आप अगर यहाँ विकसित करना चाहते हैं तो उस और गमनशील हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है या उसको साथ में जोड़कर अपने कामकाज को और वृद्धि की ओर लेकर जाना है, ऐसे निर्णय आज यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। निवेश के आधार पर यह दिन आपके लिए अच्छी स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर एक्सपीरियंस की वजह से वृद्धि होती चली जाएगी। कुछ सकारात्मक लोगों के सानिध्य में होने की वजह से आप भी अपने वैचारिक स्तर को और ज्यादा उन्नत करने वाले रहेंगे और साथ ही साथ में जो मानसिक द्वंद्व बने हुए थे उससे मुक्त होकर लगातार चलना, अपने जीवन को नए आयाम के साथ में देखना, ये सारी ही गणनाएं आज प्रतिध्वनित होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर भी लाभ के संकेत यहां मिल रहे हैं। मेडिको, फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, नए अवसर आ रहे हैं, तो वो आपके लिए लंबे समय के लिए प्रभावशाली परिणाम देने वाले हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप जरूर रखिएगा, यह आपसे एक निवेदन है। तो वहीं चर्चा करता हूं तुला राशि की। भाग्य का अवश्यंभावी सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके आपको चलना चाहिए और किसी भी तरीके का ऑफर आपके सामने जॉब को रिलेट करता हुआ आया था, आप निर्णय अनिर्णय के शिकार हैं, तो ऐसे परामर्शदाता जो जीवन का हमेशा आधार बने रहे हैं, जिनकी सलाह के बूते हम यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार फिर से उनकी राय शुमारी आपको जरूर जीवन में लेनी चाहिए। ये एक बात। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, ये दिन सुखद है आपके लिए। मानसिक स्तर के ऊपर शांति बनी रहेगी और वहीं पर जो वीकेंड के अंदर आपने प्लानिंग की है स्वयं के लिए कि इस कार्य की तरफ जाना है, वो सारा कुछ एक पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलने वाला हो, जिससे कि हम अपने समय को अनुशासित तौर के ऊपर लेकर चल पाएं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की गतिविधियों के अंदर भी निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है और रुकावट और थकावट के आयाम दूर दूर तक भी रहने वाले नहीं रहेंगे आपके लिए। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए गृहस्थ का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद के साथ में आपको इस दिवस के कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जिस उत्साह के साथ में आप चल रहे थे वो निराशाओं में बदलने वाली नहीं रहे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को जिस ऊर्जा के साथ में अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए वो तयशुदा तौर पर लगातार एक सरीखी बनी रहे। इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं पर वाणी में नियंत्रण और धैर्य की आवश्यकताएं रहेंगी। कमिटमेंट करने से पहले आपको विचारशील होना चाहिए। हम मौखिक तौर पर कोई कमिटमेंट करने वाले हैं, शब्द निकलने ही वाले थे कि ये बात मन में गूंज गई कि आज मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं पर आप सचेत हो गए और स्थितियों को बदलने की ओर चले गए और रुख मोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी, और वो भी स्वयं के रुख को मोड़ने की आवश्यकताएं रहने वाली है। कुटुंबीजनों के साथ कोई भी धोखा नहीं मिले, ये भी एक बात आपको गौर में लेकर चलनी चाहिए। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव थे वहां आपके लिए स्थितियां सुदृढ़ होने वाली रह सकती हैं। कहीं पर भी आपको नकारात्मक होने की आवश्यकताएं नहीं है। पराक्रम में वृद्धि के सरोकार यहां आपके लिए बने रहेंगे, किंतु आपको उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर भी रुचि बढ़ेगी, किंतु निर्णायक गतिविधियों से यहां आप दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य में पुराने रोग फिर से परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आत्मविश्वास से लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कोई भी नकारात्मकता के सिरे आपके साथ मौजूद नहीं रहेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलिएगा। कोई ऑफर आ रहा है और हम एडामेंट हैं तो वो मौका हाथ से छूट सकता है, जहां से रिलेशंस भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते थे। मौका आया, कॉम्प्रोमाइज के साथ में हम चले और रिश्तों को बढ़ाया और लंबे समय की दूरदर्शिता हमने अपने जीवन में स्थापित की। ये सारे ही मंतव्य अपने भीतर आप रखिएगा। तो वहीं पर जो हमारे लिए निवेश के माध्यम निकल कर आ रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, एक बार विचारशील जरूर रहिएगा कि उस और हम बढ़ सकते हैं क्या। ये एक प्रमुख गतिविधि, तो वहीं पर ये भी हमको गौर करके चलना होगा कि रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत रहेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मन मुटाव पनपने वाला नहीं हो, और जो इतना सुखद रिश्ता हमने लगातार विकसित किया है उसमें कोई भी नकारात्मकता सामने निकल कर नहीं आए। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति अपने साथ लेकर चलें। आप अगर किसी भी तरीके के व्यापारिक वृद्धि के लिए ऋण लेना चाहते हैं, मेरा निवेदन है कि एक सप्ताह 17 सितंबर तक आप इंतजार करें, फिर ही उस और गमनशील रहें। किसी भी तरीके के व्यापारिक जीवन के अंदर आपको मेजर लेवल का कमिटमेंट करना है तो उस कमिटमेंट को भी आज शाम के समय आप पूर्ण करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं मकर राशि, अपनी ही सोच के साथ में आपको किसी भी तरीके की परेशानी का अनुभव हो रहा है तो थोड़ा सा रुककर एकांत के वातावरण के अंदर स्वयं से बातचीत जरूर करनी चाहिए। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि मानसिक खर्च से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके से हमारे लिए शत्रु हावी हो रहे थे और उसकी वजह से हम परेशान होते चले जा रहे थे। इस स्तर आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि शत्रु साइडलाइन होने वाले होंगे। कलीग्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव अप्रोच में बिजनेस के अंदर चलने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसकी मंशा के अंदर दुर्भावना है तो वो सामने आएगी और आप सचेत भी होते चले जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर। तो साथ ही साथ में भाग्य का अपेक्षित सहयोग यह नहीं है, संघर्ष बना रहेगा। आध्यात्मिक चेतनाएं जो विकसित की थी उसके ऊपर भौतिकता हावी रह सकती है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपको कॉन्शियस होकर चलने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जो कई बार एक विद्रोह निकल कर आता है, कम्युनिकेशन गैप निकल कर आता है, उससे भी सावधान रहना चाहिए। उनको समझाने के तरीके अलग तरीके से विकसित करते हुए आप चलते चले जाएं। तो वहीं कुंभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आपके लिए यहां पर क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर के ऊपर रहने वाली है। इसमें कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं है। आप बिजनेस के अंदर किसी महत्वपूर्ण कमिटमेंट की ओर जाना चाहते हैं, वादा करना चाहते हैं और उसी आधार पर आपके लिए आर्थिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है तो उस ओर भी आप गमनशील हो सकते हैं। गृहस्थ का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बना रहेगा। उनके मोटिवेशन से ही निराशाएं आपके ऊपर हावी नहीं होने वाली हैं। भूमि संबंधित कार्यों में भी निर्णायक वृद्धि आपको प्राप्त हो सकती है।
तो वहीं जो कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड होते हैं, मार्केटिंग, रेडियो जॉकी या फिर कोई भी ऐसा कार्य विशेष जहां पर हमको निरंतर तौर पर चलना है, आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। तो वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम मानसिक सुख के अंदर एक कमी रह सकती है, तो वहीं आपके लिए एंग्जाइटी का लेवल बढ़ने वाला नहीं हो, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कर्म के अंदर ऊर्जा बनी हुई है, किंतु कर्मशील किस और रहना है, इस बारे में आपको विचारशील रहकर ही आगे बढ़ना होगा। इस बात पर भी आप पूरे तरीके से वेटेज देकर चलिएगा। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, डोमिनेट करने से बचें, उनकी बात को बहुत अच्छे से सुनें और उसके बाद में ही आपको निर्णय की ओर आगे जाना चाहिए। शेयर मार्केट में किसी भी निर्णायक निवेश से आज आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि माता स्थान के साथ में आप किसी भी कार्य की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं तो 17 सितंबर तक का इंतजार करें और उसके बाद में ही उस ओर गमन करने वाले आप रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी संशय चल रहा है और आप उसको वीकेंड के साथ में कैरी नहीं करना चाहते हैं तो अपने बॉसेस से हिम्मत करके बातचीत आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये था 11 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।